4 नवंबर की रात जिस वक्त सारी दुनिया दीपावली मना रही थी, उसी रात जाफराबाद की एक गली में गैर कानूनी तरीके से चल रही सिलेंडर की दुकान में भीषण आग लग गई। अबे इसमें डाल दो। जिसकी वजह से आसपास की दुकानें व घर भी इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे से सबसे ज्यादा नुकसान उसके सामने वाले घर में देखा गया, जिसकी एक बेकरी और ऊपर 2 मंजिलों तक आग की लपटें पहुंच गई। इसके अगले ही दिन हमारी टीम ने वहां पहुंचकर जगह का जायजा लिया। कहूँगा कि पीछे का मंजर दिखाएं कि किस प्रकार से मकान की दीवारें बुरी तरीके से जल चुकी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर एक गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से सिलेंडर की दुकान चलाई जा रही थी, जहाँ पर जो छोटे सिलेंडर होते हैं वह इलीगल तरीके से भरे जा रहे थे। कोई भी एजेंसी ने यहाँ पर नहीं थी, कोई भी फायर ब्रिगेड के इंतज़ाम इधर नहीं किए गए थे। जो फायर अलार्म, फायर सेटअप होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया था। सीधे प्रशासन पर एक पूरा सवाल या निशान पैदा करता है कि आखिर क्यों एक रेजिडेंशियल एरिया में डोमेस्टिक गैस की दुकान चलाने दी गई। जो यहाँ पे स्थानीय एमसीडी है, जो यहाँ का फायर डिपार्टमेंट है, जो दिल्ली पुलिस है, उन पर ये सवाल या निशान एक पैदा होता है कि आखिर इतनी पतली गली में, रेजिडेंशियल इलाके में इलीगल गैस की दुकान जो कि इतनी खतरनाक आज साबित हुई है, वो क्यों चलाने दी। जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से सिलेंडर बेचा जा रहा है। साथ ही इस बात का खुलासा भी हुआ कि ये गैर कानूनी काम काफी सालों से चला आ रहा है। भाई दे रहे हो तार से दे रहे हो। तो भाई आएंगे, कारीगर भी हैं सारे। तो भाई आ रहे कारीगर आएंगे सारे। जाओ जाओ। इस हादसे की वजह से दुकान को काफी नुकसान हुआ, लेकिन इससे कई ज्यादा नुकसान उनको हुआ जिनका इस हादसे से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनका घर इस दुकान के सामने स्थित था। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर में केवल 2 महिलाएं मौजूद थी, जिनको वक्त रहते उनके भाई ने बचा लिया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त इनका भाई नीचे बनी बेकरी में मौजूद था। जैसे ही उसने पहले सिलेंडर फटने की आवाज सुनी, उसने तुरंत ही अपने दुकान का शटर गिराया और पहले अपने दोनों बहनों को बचाया। दोनों बहनों का ये कहना है कि जिस वक्त पहला सिलेंडर फटा उस वक्त उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये हादसा इतना ज्यादा भयानक हो जाएगा। शुरू में तो इन्हें ये लगा कि बाहर बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं या फिर ये कोई भूकंप भी हो सकता है। तो भाई आएंगे, कारीगर भी हैं सारे। तो भाई आ रहे कारीगर आएंगे सारे। जाओ जाओ। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तब हमने जो देखा वो बहुत ज्यादा दुखद था। ये बेड रखा हुआ था समझ लीजिए। ये हाँ बेड है। बहुत पोल्यूशन है भाई यहाँ पर। सब कुछ जल गया जी। फाइबर के है ना गेट तो। हाँ फाइबर के गेट यार इधर कहाँ से आ गई समझ नहीं आया। इधर साइड में आप जो है ऊपर से आई क्या? ये नीचे तिजू आई है 2 छती में से। सीने में सही आप 2 छती में से ये सीने में सही। हाँ सीने में सही है भाई। सीने में सही है। सब चक्के में टाइम बच्चे निकल गए बाहर। सीने में वो हाल है तो वो अल्लाह ने भाई बहुत खेल कर लिया यार। अल्लाह ने जान बचा दी बच्चों की भाई। बहुत बुरा मंजर है।
कोई बेड रखा हुआ था थोड़ा हो गया। लॉक करके अलमारी अलमारी लॉक है ना? हाँ लोग हाँ वो मैंने चेक चाबी खोल। ऊपर ही शान भाई तुम खत्म भाई। आओ आओ ना। ऊपर भी यही है। ऊपर खत्म हो गया सब। एक हाथ अंदर है जाना है। लाइन बंद कर दिया नीचे से। करंट देख लो लाइन में तो नहीं है करंट। लाइनिंग काट दी होगी इसमें। ये लो देखो। आज लो। हाँ ये सब जल गया। लो भाई जी। ये फॉल्सिंग साइड और है। सीलिंग देख लो। सारी फॉल्सिंग जल गई। कहते हैं कि भाई गेहूं हाँ जो गेहूं का कोई दोष नहीं होता। गेहूं के साथ में जो है ना घुन पिस जाता है। सच्चाई ईमानदारी की बात हूँ तो हराम की दौलत ऐसे ही जलती है। लेकिन पड़ किसी पे नहीं। पड़ गई। भुगत जब इनको पड़ गया बच्चों बस। अरे ये डल्लों में आग लगी। समझे भाई। दोनों मंजिलें खत्म हो गई नीचे आ जाओ। सब्र के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है बाजू। बिल्कुल बात सही है। आ जाओ अभी तो किसी आने मत देना है तो घर में ऊपर। नहीं मैंने मना करा इसलिए भाई फिलहाल एंट्री हो गया मैं भाई सबसे पहले अपनी अलमारी चेक कर। हाँ जहाँ दे रखा हूँ रखा हो एकदम सही है। हाँ जो भी रखा आपने हटा दिया सके। चाबी नहीं है उस पर। हमने वहां पर ये देखा कि वहां पर सब कुछ बुरी तरह से जल चुका था। वहां के स्विच बोर्ड भी बुरी तरह से गल चुके थे। दीवारों से लेकर सारा सामान जलने की वजह से काला पड़ चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मकान की छत भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो अब हम आपको कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग सके कि ये हादसा कितना ज्यादा भयानक था। गाड़ी इसकी खड़ी भी थी अभी। ये गाड़ी है खड़ी थी एक खड़ी मोटर ये खड़ी थी उसको छत पे ले गए। हाँ जल गई थी वो भी। हाँ पीछे जल गई था। अभी आग जो भी ना हाँ चैन नहीं पड़ी भी है खोल देना जी खोल लेते ये उठा के काशिफ हीट है यार। हीट बहुत अंदर हीट धुआं हो रहा है पीस में यार। पानी लिया। तो लाइट भी इसको महीनों में एक सिलेंडर तो यहाँ पे रखा हुआ है। सिलेंडर बंद करा दो सिलेंडर तो हाथ निकला हुआ है छोटा हो गया स्पेयर हो गया मत। अबे इस पे डाल दो। बस गाड़ी निकाल। गाड़ी में तो बाल बुरा सामने वाले भी तो लगती है भाई दे रहे हो तार से दे रहे हो जाओ जाओ तो भाई आएंगे कारीगर के सारे तो भाई आ रहे कारीगर आएंगे सारे जाओ जाओ तो देखा आपने कि ये हादसा कितना ज्यादा भयानक था। अब यही हादसा अपने आप पर एक सवाल खड़ा करता है जो कि ये है
कि इतने सालों से चली आ रही इस गैर कानूनी दुकान के बारे में आखिर पुलिस प्रशासन को कैसे पता नहीं चला। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से पुलिस वालों को मुआवजा मिला जाएगा उनकी जान माल का, इनके घर में भी, हमारे परिवार में भी कोई कमाने वाला है नहीं, तो मैं लिहाजा चाहती हूँ कि इसको भी इसका मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये इलाज कहाँ से करेगा, कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, कौन कब तक देखेगा। आज आप आ गए देख गए, लेकिन इसका इलाज कब तक का किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ जो हर्जाना उन्हें मिलेगा वो हर्जाना इसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पतली गलियाँ हैं और यहाँ पर मकान आसपास बने हुए हैं। हाँ जी सर, आप पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। आपको यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए? मैं यहाँ पर 15 साल हो गए जी। मतलब 15 साल से आप इस कॉलोनी में रह रहे हैं। जैसे यहाँ पर इलीगल दुकान चलाई जा रही थी, तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं? उससे पहले नहीं थी, ये अभी 3-4 साल जो चली है। मतलब 3-4 साल एक बहुत बड़ा टाइम है फिर भी। जी हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने सिलेंडर इसकी दुकान में भरे हुए हैं। यही होता था कि एक सिलेंडर होगा तो उसे बेच रहा होगा। यही पक्की नहीं पता थी ये बेच रहा है नहीं कर रहा, हमें तो बराबर में घर है। ये हमारी मोबाइल की दुकान चली है। अच्छा, आपके मोबाइल का जो आपकी दुकान का जैसे हम दिखाई, पीछे दिखाइए एक बार, कि ये जो दुकान थी इस तरफ को, ये सिलेंडर की दुकान थी, एंड उधर मोबाइल की दुकान जो है वो भी इसकी चपेट में आ गई है। सारी जल के राख हो गई वो तो, एकदम बिल्कुल जल के राख हो गई भाई साहब, बिल्कुल जल के राख हो गई वो दुकान तो, कुछ भी नहीं बचा, सारा साफ हो गया एकदम। हाँ जी सर, आप यहाँ पर रहते हैं, इधर ही आपका घर है? जी, मेरा ये बाजू में घर है, मैं यहीं रहता हूँ। हाँ जी। कितने साल हो गए सर यहाँ रहते हुए? सर यहाँ पे 10-12 साल हो गए मैं रहते हुए। जैसे आप 10-12 साल से रह रहे हैं और सर ने बताया 3-4 सालों से जो ऐसे इलीगल गैस की दुकान चल रही है, तो सर यहाँ पे कंप्लेंट क्यों नहीं करी गई? सबसे पहली बात ये उठती है कि आस पड़ोस के लोगों को अपनी, मतलब कोई और नहीं सोचे, हमें अपने बारे में खुद सोचते हो, हमने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? एक्चुअल क्या है, वो बेचारा अपने रिफ़िल करता था छोटी मोटी, हम तो यही सोचते थे, वो पीछे आड़ में क्या करता था हमें तो नहीं पता। बाहर वो 1-2 सिलेंडर रिफ़िल करता था, अपने वैसे सामान बेचता था, जैसे पाइप वगैरह हो गए, रेगुलेटर हो गए, ये और भी बहुत सारा सामान लाइट का बेचता था वो। तो हम तो यही सोचते थे कि अपना वैसे ही सामान बेचता है, 1-2 सिलेंडर रिफ़िल कर लेता, हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी वो काम करता है। तो जब वो व्यक्ति है जिनकी दुकान है वो कहाँ है इस समय? वो तो बेचारा कल अपनी उसमें लगा था, हो सकता है वो भी घायल हो, कल से वो भी लापता है। एमएलए साहब खुद मौजूद थे, खुद उन्होंने फोन किया है, खुद लाइट कटवाई है, खुद सारा काम किया। हो गया था तो उसको खुद ठेली पे लेकर गए मेरे साहब, उसको गाड़ी पे, मतलब गाड़ी में पहुंचाया जीटीवी हॉस्पिटल। जो है अंदर नहीं आने दिया था, ये आग लगी थी, बहुत जबरदस्त आग लगी हुई यहाँ पे मौजूद थे विधायक साहब। तो एमएलए साहब ठेली पे डाल के अपनी गाड़ी में लेकर फायर ब्रिगेड वालों को जीटीवी लेकर गए। एमएलए साहब यहीं मौजूद थे, अपनी गाड़ी से लेकर सब लोगों ने मदद करी है पूरी, उनके मतलब जितने भी साथी हैं, ऐसा नहीं कि एमएलए साहब नहीं थे। तो इंसानियत का एक बहुत ही नायाब चेहरा यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो क्षेत्रीय विधायक थे वो घटना के अब पता चलते ही तुरंत यहाँ पर आए, परिवार के से संवेदनाशील बातें करी, और जो एक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो वो गंभीर रूप से जिनको आग की चपेट में जो आ गए थे, उनको अपनी ही गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल तक लेकर गए, उनकी मदद करी। ये सामने वाला घर जो इस आग की चपेट में आया है, जिनके बेकरी का और घर का नुकसान हुआ है, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 मंजिलों तक आग की चपेट गई थी, जो इनके घर में भी उससे कई चीज़ें जली हैं। और सामने हम देख सकते हैं खिड़की किस तरीके से ऊपर जल चुकी है, और ये शटर पूरी तरीके से गल गया है, पूरी दुकान इनकी जल गई है इस खाली एक इलीगल सिलेंडर की दुकान की वजह से। तो सर का ये घर है। सर आपका नाम? अल्ताफ़ है नाम है मेरा। सर कितना टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए? इसमें लगभग 50 साल हो गए इसी घर के अंदर रहते हुए। 50 साल आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं। आपके घर के सामने ही ऐसी दुकान जब चलाई जा रही थी, तो क्या प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? प्रशासन से पहले कंप्लेंट करी गई थी, मगर वो है कि मोहल्ले कुछ लोगों ने बोला कि क्या कहते हैं इसके अंदर, चल गरीब आदमी है, चलो किसी की रोजी रोटी चल रही है, हमने भी छोड़ा, चलो किसी की रोजी, मगर अनलीगल तो था ही है ये, तो हमने भी बोला, पहले भी शिकायत करी गई थी इस चीज़ की, मगर रिस्पांस यही मिला, क्या कहते हैं, बोले कि गरीब आदमी है भाई, अपना गुजारा कर रहा है। तो इसी चक्कर में आज, उसके गुजारे के चक्कर में आज बहुत बड़ा हादसा हो गया ये। दुकान में मैंने कम से कम मैं अपनी महीने की पेमेंट करता, तो इस टाइम मैं पेमेंट करता, लेकिन मेरे सारे बिल रखे थे पेमेंट वाले को, माल वाले को, लेकिन मेरी दुकान में लगभग कैश, जो मैंने कैश ही कैश रख रखा था, वो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये कैश रख रखा था। मैं पेमेंट करने जाता कल सुबह, लेकिन इससे पहले ये हादसा हो गया। मेरे जितना भी कैश वगैरह सामान जो रखा था सारा का सारा खाक हो गया। आपने भी नीचे देखा, सारा का सारा सब मिट्टी में मिल गया। कुछ पता नहीं लग रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कैसी थी कैसी नहीं। मेरा जितना भी माल था, कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए का मेरा दुकान के अंदर माल भरा हुआ था। वो तो आप भी जानते हैं, कन्फेक्शनरी की दुकान में इतना माल होना ज़रूरी है और इतने में ही होता है, लेकिन आप देख सकते हैं सारा का सारा माल जितने भी सारा का सारा खाक हो चुका है। कुछ पता नहीं लग रहा कौन सी चीज़ कहाँ थी, कैसी थी और क्या थी। और डीप फ्रीज वगैरह, फ्रीजर जितने भी थे सारे वो भी सब बेकार हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए, कबाड़ा हो गए, जल के बिल्कुल राख हो चुके। कुछ समझ नहीं आया कैसे हुआ क्या हुआ।
कुछ नहीं पता लग रहा है क्या है उसके अंदर बिल्कुल। और जो हमारी दुकान के अंदर जो उसकी छत थी वो ब्लास्ट से ऐसा हो गया कि वो चटक गई है। अगर आप जाओ तो आप देखना वो चटक गई है, हल्की सी नीचे को हो रही है। अगर बाई चांस जैसे स्टोर रूम जो आपको अभी दिखाया, अगर स्टोर रूम में आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो अगर उसमें कोई भारी बंदा अगर चले जाए तो शायद वो और नीचे आ जाए, ख़तरा हो सकता है। इसलिए वहाँ पे अंदर जाने से तो मना कर रखा है, इसलिए किसी को जाने नहीं दे रहा है।